सुमिरन कर सेवा कर सतगुर, मनहि हटाओ काम से। और उपाव न ऐसा कोई, रटन करो सुबह शाम से। देखो, अंतर का डर तो भाई अंतर में उतरने पर ही जाएगा, या कोई दूसरा तरीका है कि अंतर के डर को हम दूर भगा दें? भाई बगैर अंतर में उतरे अंतर का डर कभी दूर नहीं हो सकता। चाहे किसी डॉक्टर के पास हो आओ, हकीम से दवाई ले आओ, किन्हीं तांत्रिकों के चक्कर में लगे रहो, लेकिन कभी भी ये डर जब तक खुद के अंदर नहीं उतरोगे तब तक नहीं जाएगा। डॉक्टर क्या करेगा? दवाई दे देगा। हकीम क्या करेगा? पुड़िया बना देगा। तांत्रिक क्या करेगा? वो कोई गंडा या तावीज दे देगा, आप ये दवाई खा लो, ये पुड़िया खा लो, ये गंडे तावीज बांध लो, लेकिन अंतर का डर कभी नहीं जाएगा। तभी कहा गया है कि इस अंतर के डर का कोई समाधान होना चाहिए। आज जिधर भी नजर दौड़ाकर देख लो, खुद से भी ये चिंतन करके देख लो, तो पाओगे कि आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डरा हुआ है। चाहे वो युवा है, चाहे वो वृद्ध, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष, हर व्यक्ति डरा हुआ है। आईने में खड़े होकर देखो तो पाओगे कितनी चिंताओं में घिरे हुए हो। डर को दूर भगाने का थोड़ा सा साधन समझते हैं कि मौज मस्ती कर लो तो डर दूर हो जाएगा, लेकिन कितनी देर के लिए भाई? जब तक मौज मस्ती करोगे तब तक, और फिर जैसे ही मौज मस्ती से मन हटेगा वो चिंताएं फिर से घेर लेंगी, वो डर फिर से घेर लेगा। आज के समय में इस डर को दूर करने का सबसे सरल तरीका है, सबसे सरल विधि है कि किसी वक्त के पूरे गुरु का पल्ला पकड़ लो। लेकिन ध्यान रखना, जो गुरु खुद चिंता करता है, जो गुरु खुद डरा रहता है, दुनियादारी में ही फंसा रहता है, वो कभी भी हमारी चिंताएं दूर नहीं कर सकता। वो अपनी संगत की चिंताओं को, दुखों को कभी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले से ही संसार में आसक्ति रखता है, दुनियादारी में उलझा रहता है। जो खुद उलझा हुआ है, जो खुद चिंता करता है, जो खुद डरा रहता है, वो कभी संगत का दुख दूर नहीं कर सकता। देख लो, आज बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जिनसे लोगों ने नामदान ले रखा है, लेकिन संत महात्मा भी चिंता करते रहते हैं, उनके चेले भी चिंता करते रहते हैं, दोनों ही चिंता करते रहते हैं, कोई भी सुखी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि पूरा गुरु खोजो। पूरा गुरु नाम का भेद जानता है और वो खुद चिंताओं से मुक्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो आत्मा है, इसीलिए वो आत्मा की चिंता करते हैं, शरीर की चिंता नहीं करते, संसार के रिश्ते नातों की चिंता नहीं करते। वो संसार में तो रहते हैं पर संसार की आसक्तियों से बचे रहते हैं। इसीलिए पूरा गुरु ही हमें ये अंतर के डरों से बचा सकता है, क्योंकि वो इस भेद को जानता है। देखो, यहाँ पर जैसे शुरू में स्वामी जी महाराज ने कहा, सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु, मनहि हटाओ काम से। यदि ऐसे गुरु की शरण मिल जाए जो पूरे हैं, तो उन्होंने जो हमें नामदान दिया है, पहले उस नाम को समझो। वो नाम क्या है? वो नाम परमात्मा ही है, और ये गुरु ने दिया है, और गुरु पूरा है। तो इस नाम की सेवा करो। इस नाम की सेवा का तात्पर्य है कि नाम को श्वासों श्वास जपो। रात्रि के तीसरे पहर से नाम जपने का अभ्यास शुरू कर दो, और रात से किया हुआ ये अभ्यास सारा दिन, शाम फिर रात्रि तक चलता रहे। ऐसा अभ्यास इसलिए करो क्योंकि भाई हमें यहाँ से कुछ भी साथ नहीं ले जाना है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने अंदर में इस सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए संसार के पदार्थों में, संसार के रिश्तों में उलझे हुए हैं और परमात्मा जैसे सत्य को भूले हुए हैं। आत्मा की चिंता नहीं करते, शरीर की चिंता करते हैं,
शरीर के साथ जो रिश्ते नाते हैं उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए तो हर व्यक्ति डरा हुआ है, चाहे वृद्ध है, मैंने कहा उसने सारी जिंदगी जी ली, उसके बाद भी वो इस सत्य को नहीं समझ पा रहा है कि अब उसका शरीर क्षीण हो चुका है, अब उसमें शक्ति नहीं आने वाली, चाहे वो कुछ भी खा ले उसके अंदर वो ताकत नहीं बनेगी। केवल वो अपना समय यहां पूरा कर रहा है, लेकिन फिर भी आत्मा जैसे सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। यही तो गुरुओं का हाल है और यही उनके शिष्यों का हाल है। अरे जो पूरा गुरु है वो हमेशा ही यही कहता है कि शब्द के साथ जुड़ो, इसीलिए कह रहा है कि सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु। आप नाम का सुमिरन करोगे तो गुरु की सेवा स्वयं हो जाएगी। गुरु की सेवा को लोग अलग तरह से लेते हैं, मन में भ्रांति है ना, बहुत जल्दी तर्क वितर्क कर लेते हैं कि वो गुरु घर की जाके सेवा करते हैं, घर में वृद्ध माँ बाप पड़े उनकी सेवा नहीं करते, कारोबार छोड़कर पीछे पीछे भागते फिरते हैं। देखो ऐसा है, वो जो कह रहे हैं वो अपनी बुद्धि से कह रहे हैं, अपने विवेक से कह रहे हैं। आप समझो कि आपको क्या करना है, मन ही हटाओ काम से, जो हमारे अंदर काम की आसक्ति है ना उसे हटाओ। अब काम कई तरह का है, ध्यान रखना, काम कई तरह का है, तो इन विषय विकार ये भी काम है, और धन संपत्ति परिवार इसे बढ़ाने के विषय में हमेशा चिंतित रहना ये भी काम ही है। और उपाय न ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं है इस संसार में, इस कलयुग में, इस समय कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि अंतर का डर दूर हो सके। इसलिए कहते हैं रटन करो सुबह शाम से, रात्रि के तीसरे पहर से ये नाम जपना शुरू कर दो, तब जाकर अंतर के डर को भगा पाओगे, वरना नहीं। ऐसे तो कितनी भी आप नामदान ले लो, कितने भी सत्संग सुन लो, रोज रोज संत महात्मा बदल लो, नए नए डॉक्टरों के पास चले जाओ, हकीमों के पास चले जाओ, तांत्रिकों के पास चले जाओ, रोज मेडिसिन लोगे, खाओगे, सोओगे, आएगी नींद तब भी नहीं चैन की। और एक काम छोटा सा ये है कि अपने अंतर में उतरो, पूरे गुरु से भेद लेकर अपने अंतर में उतरो और आत्मा को जानो, आत्मा क्या है, फिर ये शब्द क्या है, ये शब्द क्या वाकई में परमात्मा है। जब तुम आत्मा को जानोगे तो शब्द को जान लोगे, शब्द जानने पर परमात्मा को जान लोगे, और परमात्मा जो सामने बैठे हैं गुरु वही हैं, अगर वो पूरे हैं तो। अब लोग कहते हैं पूरे और अधूरे कैसे हैं, तो भाई यदि संगत को ये सोचना चाहिए कि जिस गुरु से नाम दान मिले हुए 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं और उसके बाद भी यदि उनका चित्त शांत नहीं रहता, यदि वो पूरी निष्ठा से सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, चलते फिरते श्वासों श्वास नाम जपते हैं, फिर भी वो अभी तक अंतर की रसाई तक नहीं पहुंचे हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि गुरु पूरा है या नहीं। जब सब कुछ सही है तो उन्हें चाहिए कि वो अपने गुरु को बदल दें। पूरे गुरु से नाम दान मिलने पर कहते हैं, और ये अनुभव है कि अंतर की सारी छटपटाहट बंद हो जाती है, चंचल मन अपनी चंचलता छोड़ देता है, मन विषयों के प्रति आसक्त नहीं होता। सुबह उठते ही गुरु का ध्यान करने पर समस्त चिंताएं छूमंतर हो जाती हैं। 2 से 2.5 घंटे का सुमिरन करने पर यह अनुभूति होती है कि चारों धाम की यात्रा कर ली गई है। संसार के लोगों से सहारे नहीं ढूंढते, गुरु नाम का सहारा ही काफी है। इसी सहारे को लेकर दुनिया के सारे काम धंधे करते हैं और गुरु नाम के साथ जुड़े रहते हैं। देख लो, वैसे मन हमारा हर वक्त हमें परेशान करता है, लेकिन पूरे गुरु के सानिध्य में आने पर मन भी अपनी चालों को बदल देता है, अपना रास्ता बदल देता है, मन मुक्ता छोड़कर गुरुमुख होने लगता है। नाम की भक्ति को करने के लिए उतावला रहता है। पहले नाम भक्ति
गुरु भक्ति या अन्य तरह की भक्ति से ये उता जाता है, लेकिन अब नहीं, अब तो उतावला रहता है। रात्रि के तीसरे पहर उठने की बात हो तो उठ जाता है, आलस्य नहीं दिखाता। थोड़ी सी देर में ही लोग आलस्य करके थक जाते हैं, तब मन नहीं थकता। मन बाहरी साधनों में सुख नहीं ढूंढता, मन अंतर के सागर में डूबना चाहता है। गुरु प्रेम में, गुरु भक्ति या गुरु के सागर में डुबकी लगाना चाहता है। मन बाहर सुख ढूंढने की बजाय अंतर में उतरने का अभ्यास करता है। नाम के सहारे धीरे धीरे अंदर सरकने लगता है। दिन रात रहे गुर ध्याना, गुरु बिन कोई और न जाना। सारा दिन सारी रात गुरु का ध्यान मन में बसा रहता है और गुरु बिन और कोई ना जाना। ये गुरु अच्छी तरह जानते हैं कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है जो मुझे 24 घंटे प्रेम करता है, नाम के रंग में समाहित रहता है। तो इस तरह गुरु का ध्यान धरना जरूरी है। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमिर छिन छिन में। गुरु का ध्यान करो। गुरु का ध्यान हमारे लिए इसलिए सर्वोपरि बन जाता है क्योंकि हमने परमात्मा को नहीं देखा। परमात्मा पूरे गुरु के रूप में ही हमारे सामने मौजूद है, इसलिए गुरु का ध्यान करो। इस मन में गुरु का ध्यान करो। अब देख लो, जो मन पहले विषयों का ध्यान करता था, संसार का ध्यान करता था, संसार के पदार्थों में उलझा रहता था, आज वो गुरु का ध्यान करे हुए है। गुरु ध्यान धरो तुम मन में। अपने आप मन गुरु के ध्यान में समाहित रहता है और गुरु नाम सुमिर छिन छिन में। पल पल गुरु का नाम आनंद और प्रेम के साथ जपते रहो। ये करना है, तब ये अंतर का जो डर है वो भागेगा, वैसे नहीं भागेगा। आप यदि समझते हैं कि रुपया पैसा कमा लिया तो डर भाग जाएगा, या बच्चे ज्यादा पैदा कर लिए तो डर भाग जाएगा, 2-4 मकान बना लिए तो डर भाग जाएगा, अरे थोड़ी सी सेहत बना ली तो डर भाग जाएगा, नहीं भाई, ये सब बाहरी चीजें हैं। डर अंदर में है और अंदर में उतरने के लिए भाई गुरु साधना जरूरी है और गुरु साधना बाहर नहीं की जाती। नाम की साधना, गुरु भक्ति की साधना अपने अंतर में की जाती है, श्वासों श्वास की जाती है। पूरे गुरु से नाम लेकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, एक साधारण से आसन पर बैठकर गुरु का नाम मन में छिन छिन बड़े प्रेम के साथ नाम जपें और गुरु पर विश्वास रखें। नाम पर विश्वास रखें कि इस त्रिलोक में, इस त्रिलोकी में, सारे संसार में यदि हमारा कोई सच्चा हितैषी है तो ये शब्द है, जो परमात्मा है, जो गुरु है, यही हमारा सबसे सच्चा हितैषी है और कोई नहीं। इनके साथ प्रीति करोगे तो अंतर के डर दूर हो जाएंगे। ये नहीं चिंता रहेगी कि आज मेरी नौकरी छूटने वाली है, छूट जाएगी, या मेरा बच्चा ऐसा वैसा हो जाएगा, उसकी पता नहीं शादी होगी जाने नहीं होगी, शरीर में ऑपरेशन होना है, पता नहीं वो सही होगा या नहीं होगा, हमारा परिवार अभी हंस खेल रहा है, अगले पल क्या होगा। ये सारी चिंताएं, ये डर अपने आप दूर हो जाएंगे जब गुरु की सच्ची शरण लोगे तब। गुरु स्वरूप धर ध्यान तेरे भले की कहूं, सही कहा है स्वामी जी महाराज ने, गुरु स्वरूप धर ध्यान तेरे भले की कहूं। इससे ज्यादा और भले की बात कोई क्या बता सकता है। ना इसमें कोई रुपया खर्च हो रहा है, ना कोई समय खर्च हो रहा है, ना ही किसी तरह की बाहरी भक्ति में